सुलह हुदैबिया के बाद आखिरकार मुसलमानों ने अपनी अटेंशन यहूदियों की तरफ की, क्योंकि यहूदी हर टाइम मुसलमानों के खिलाफ कोई ना कोई साजिश जरूर कर रहे हो। खंदक की लड़ाई भी इन्हीं यहूदियों ने शुरू कराई थी। हुदैबिया से पहले इन पर हमला करना इम्पॉसिबल था, क्योंकि मुसलमान अगर इन पर हमला करने का सोचते तो मक्का वाले मुसलमानों पर हमला कर सकते। हुदैबिया की एग्रीमेंट के बाद मक्का वालों से 10 साल तक कोई लड़ाई नहीं होनी थी, तो यहूदियों से जान छुड़ाने का यही बेस्ट टाइम था। और यहूदियों का हेडक्वार्टर था खैबर। खैबर का किला पूरे अरब में ताकतवर किलों में से एक था। अरब तो सारा ही डिजर्ट था, लेकिन खैबर में फार्म्स और फ्रूट्स और ये चीजें बहुत ज्यादा थी, जिनको पूरे अरब में एक्सपोर्ट कर दिया जाता और इससे जितना पैसा बनता इसको सारे यहूदी इस किले में सेव करके रखते थे, क्योंकि इनको पता था कि खैबर को फतह करना इम्पॉसिबल है। मुसलमानों ने बहुत ही सीक्रेटली खैबर पर हमले की तैयारी शुरू की, लेकिन मदीना के मुनाफिकों ने पहले ही खैबर वालों को बता दिया कि भाई सिर्फ 1500 लोगों की फौज तुम्हारी तरफ आ रही है और तुम तो वैसे ही इनको बहुत ज्यादा आराम से हरा दोगे। यहूदियों ने भी इस खबर को बहुत लाइटली लिया। यहूदी एक दिन सुबह अपने खेतों पर काम करने निकले तो अचानक सामने मुसलमानों की फौज खड़ी देखी, तो वो चीखने लगे कि मोहम्मद आ गया, मोहम्मद आ गया, और भागकर वापस किले में चले गए। खैबर के इस किले के 2 मेन हिस्से थे, एक हिस्से में 5 बड़े किले और दूसरे हिस्से में 3 किले थे। तो मुसलमानों ने पहले हमला खैबर के इस किले पर किया। पहला किला फतह करने की बहुत कोशिश के बावजूद कोई फायदा नहीं हुआ, तो रसूल अल्लाह ने कहा कि कल मैं एक ऐसे आदमी को झंडा दूंगा जो अल्लाह और इसके रसूल से मोहब्बत करता है और अल्लाह और इसका रसूल इससे मोहब्बत करता है। सारे सहाबी इस उम्मीद में थे कि काश ये झंडा हमें मिल जाए। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि मैंने कभी भी जिंदगी में लीडरशिप की ख्वाहिश नहीं की सिवाय खैबर के इस दिन की। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे बड़े उम्र के सहाबा को छोड़ दिया और झंडा सिर्फ अली बिन अबी तालिब के हाथ में दिया। तो हजरत अली ने खुश होकर कहा कि मैं आखिरी दम तक इनसे लड़ूंगा, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम इनको इस्लाम की दावत दो। अगर एक शख्स भी तुम्हारी वजह से इस्लाम कबूल कर ले तो ये हमारे सारे ऊंटों से बेहतर है। हजरत अली फौज लेकर गए और पहले किले पर हमला किया। इस किले का जो चीफ था इसका नाम था मरहब। मरहब पूरे अरब में अपनी ताकत की वजह से बहुत मशहूर था और इससे लड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा, मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। इसने सामने आकर मुसलमानों को चैलेंज किया। तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने गए। और बड़ी आसानी से इसको हरा दिया, जिसकी वजह से इसकी जगह हजरत अली पूरे अरब में एज अ वॉरियर मशहूर हुए। इसके साथ लड़ाई शुरू हुई और काफी खतरनाक लड़ाई हुई और यहूदी भी बहुत जोश और खरोश से लड़े, क्योंकि वो भी अहले किताब हैं और इनके लिए भी जन्नत, शहादत ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं। जंग काफी देर तक चली, लेकिन आखिरकार यहूदी इस किले को खाली कर दूसरे किले में चले गए और इस तरह खैबर का किला फतह हुआ।